इमरान खान साहब का जो एजेंडा था वो एक फाशिस्ट एजेंडा था, जिसके सिर्फ एक टुकड़े की तरफ मैंने जब इशारा किया तो वो बात उतनी सीखपा हुई है कि अब वो कह रहे हैं कि जी जनाब ये हमारा तो ये सिर्फ हमारा ऑपोजिशन का एक एजेंडा था जो आज भी है कि अगला इलेक्शन 2023 का वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इमरान खान का दौर हुकूमत फाशिस्ट दौर था। उन्होंने इमरान खान के फाशिस्ट एजेंडे के सिर्फ एक हिस्से की निशानदेही की तो इन्होंने तूफान बर्पा कर दिया। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान ने नैब को इंसानी हुकूक को चलने के लिए इस्तेमाल किया। हम आईनी तरीके से हुकूमत में आए हैं, RTS बिठा कर नहीं आए। हमें खबर थी कि इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बना लिया है। हमारा सिर्फ एक एजेंडा था कि अगला इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए। इमरान खान अगर फैटफ का क्रेडिट लेते हैं तो IMF के साथ मुआहदे का भी क्रेडिट लें और इस मुआहदे पर कौम से माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा कि चीनी कर्जे के वादे के बायस डॉलर की कीमत कम हुई, आने वाले दिनों में डॉलर की कदर मज़ीद कम होगी। बिजली की कीमत फ़िलहाल कम नहीं हो रही, मगर 3 महीने बाद बिजली की कीमत में कमी आना भी शुरू हो जाएगी। रूस ने 30% रियायत पर पेट्रोल बेचने की कोई पेशकश नहीं की, लेकिन हम रूस से गंदम खरीदने के लिए इकदाम कर रहे हैं। दो महीने मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता कारोबार के अख्ताम पर 207 रुपये 23 पैसे का हो गया। कल तक इंटरबैंक में डॉलर 211 रुपये 93 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर था। बरामदात के 22 करोड़ डॉलर मौसूल होने पर डॉलर की कीमत नीचे आई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 3 रुपये कम होकर 209 रुपये हो गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। आज पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकम हो गया। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। 2-3 महीने में मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। हुकूमत गरीबों को सस्ती चीज़ें देगी, अमीरों से टैक्स लेगी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि उनकी अपनी कंपनी पर तकरीबन 20 से 25 करोड़ का टैक्स बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म के बेटे की कंपनी पर भी टैक्स लगाया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुआशी बदहाली का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया। वो पाकिस्तान को श्रीलंका बना रहे थे। जब महंगाई कर रहे थे तब गरीबों का ख्याल नहीं आया। We left a very good, economy for you. You messed it up in 3 months and now fix it. एक और बजट आ रहा है। IMF ने उन्हें कहा कि 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने हैं, वो असल बजट होगा। PTI दौर में तो लोड शेडिंग नहीं थी। साबिक वजीर ख़जाना शौकत तरीन की इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फ़ारूक हबीब का कहना है कि महंगाई में 30% इजाफा हो चुका। ये शहबाज स्पीड है, गालिबी अवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा काबीना की इजाज़त के बगैर दर्ज नहीं किया जा सकता। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा भी चलना चाहिए और गिरफ्तार भी करना चाहिए। इन पर किसी हमले की कोई इत्तला नहीं। इन्हें वही सिक्योरिटी हासिल है जो इन्हें बतौर वज़ीर आज़म हासिल थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू, कहा कि कौमी सलामती कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ था कि कलअदम TTP से आइन के अंदर रहते हुए बात होनी चाहिए, किसी मावराए आइन मुतालबे पर बात नहीं होनी चाहिए। फाटा को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा से अलग करने और वहाँ से फ़ौज वापस बुलाने पर बात नहीं होगी। तालिबान के गिरफ्तार लोगों पर केसेस की नौइयत के हिसाब से बात हो सकती है। तालिबान के साथ बातचीत का मामला 1 महीने में किसी न किसी नतीजे पर पहुँच जाए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दियामर भाषा डैम की हदूद में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह क़राक़रम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह फंस गए। दाबूसर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में गैर मुतवक्की बर्फबारी से खाना बदोशों को मुश्किलात। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिश और मुँह ज़ोर रेलों से हरनाई और कोहलू में राबता सड़कें मुतासिर। कोह सुलेमान रेंज के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह में बेहतरी आने से माहीगीरों के चेहरे खिल उठे। गुजरात में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए दरियाए चनाब में रेस्क्यू एंड रिलीफ की मशक़ें की गई।
आवाम जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान के लिए तैयार हो जाए। हुकूमत जुलाई के लिए स्पॉट पर LNG का इंतज़ाम नहीं कर सकी। महंगी कीमतों पर भी सप्लायर दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में हक़ाइक़ रख दिए गए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि 2 साल पहले $4 की LNG मिल रही थी, मगर गुज़श्ता हुकूमत ने मौका ज़ाया किया और तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए। अब $40 पर भी LNG दस्तयाब नहीं है। गर्मियों में लोड शेडिंग और सर्दियों में गैस का बहरान आएगा, मगर हम फर्नेस ऑयल और कोयले से बिजली की पैदावार और बढ़ाएंगे। 15 जुलाई के बाद डैम्स में पानी की वजह से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा, इससे भी लोड शेडिंग में कमी आएगी। गुज़श्ता हुकूमत ने LNG का एक भी टर्मिनल नहीं लगाने दिया, मगर हम उन सरमायाकारों को भी लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो सरमायाकारी करके टर्मिनल भी लगाएं और गैस भी लाएं। लाहौर के हल्का PP 167 में तसादुम के केस में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर अहमद पेश ना हुए। इलेक्शन कमीशन ने शब्बीर अहमद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI वकील को मुखातिब करके कहा कि अपने मुवक्किल को बता दें कि ये मामला संजीदा है, इसमें नाअहली भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए उनसे सबूत मांग लिए। कहा कि पंजाब असम्बली के हल्का PP 217 में स्क्रूटनी के रोज़ शाह महमूद कुरैशी और उनके वकला ने रिटर्निंग अफसर पर दबाव डालने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर के मुताबिक मुल्तान में बैनर और पैनाफ्लेक्स उतारने पर शाह महमूद के सेक्रेटरी ने धमकियां दी। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद भेज दी। शाह महमूद ने इल्ज़ाम लगाया था कि ज़िमनी इंतखाबात में 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को कहा गया कि उनका मुस्तकबिल इंतखाबी नताइज से जुड़ा है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से गाफिल रहा तो जमहूरियत दाव पर लग जाएगी। आर्टिकल 63A के मुताबिक मुनरिफ अरकान सिर्फ 20 सीट होंगे। वोट शुमार न करने की राय खिलाफ आइन है, आइन में मदाखलत के मुतरादिफ है। पैराग्राफ पर नजरसानी करके राय वापस ले ली जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के तहत मुनरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। IMF को पाकिस्तान पर एतबार नहीं था। हम IMF के पास गए, साफ कह दिया गया कि पहले पुरानी शर्तें पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया, कहा कि अब शराइत तय हो गई हैं, कोई नई शर्त नहीं लगी तो IMF से मुआहदा हो जाएगा, लेकिन उससे रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। अपनी माली पोजीशन हमें खुद ठीक करना होगी। अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। पिछली हुकूमत ने चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की जैसे दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। चीन कब तक हमारी मदद करेगा? सऊदी अरब सोचता होगा ये कब अपने पाँव पर खड़े होंगे। तमाम तर इल्ज़ाम तराशी के बावजूद चीन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हैं। अब हम यकसू हैं। हुकूमत के बाकी 14 महीने पूरे करेंगे। मुल्क को खुशहाली और तरक्की की तरफ लेकर जाना हुकूमत और इत्तेहादियों की जिम्मेदारी होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि IMF से जिस मुआहदे की शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं उसमें तेल 150 रुपये फी लीटर दस्तयाब था। मईशत 6% सालाना की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। जिस IMF मुआहदे को ढाल बनाकर अवाम से गुलामी की कीमत वसूल कर रहे हैं उसमें गैस 45% सस्ती थी, डॉलर 179 रुपये का और ज़र मुबादला के ज़खायर $16.5 अरब थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दिनों में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये, गैस की 45% और बिजली की कीमत 10 रुपये फ़ी यूनिट तक बढ़ा दी गई। बजट में गैर हकीकी और फर्जी अदाद-ओ-शुमार अवाम कैसे कबूल करेंगे? वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन इस दौर का बड़ा मसला है। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ इक़दाम किए हैं। डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम के लिए लोगों में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। डिसइंफॉर्मेशन के मसले से निपटने के लिए मौसर लाहेअमल बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका कमेटी को मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। डिसइंफॉर्मेशन से आगाही के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है।
नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि महंगाई और दीगर मसाइल का तमाम कौमी सियासी जमातों ने मिलकर मुकाबला करना है। एक पार्टी तनहा मुल्क को मसाइल की दलदल से बाहर नहीं निकाल सकती। इमरानी हुकूमत पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करके गई। दुनिया से कट कर जिंदगी नहीं गुजार सकते। इमरानी फितना एहतजाज के नाम पर एक बार फिर फसाद की धमकियां दे रहा है। इमरानी फितने के चेहरे से नकाब उतर गया, इनका असली चेहरा अवाम ने देख लिया है। अब अवाम इनके धोखे में मजीद नहीं आने वाले। मरीम नवाज की मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबरा सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर से जाती उम्रा में मुलाकात में गुफ्तगू। प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि PDM को बहरानी हालात में हुकूमत का कोई शौक नहीं था। मुल्क के मफाद के लिए इमरान खान को इक़्तिदार की कुर्सी से उतारना नागुज़ीर हो चुका था। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की तहकीकात के लिए नैब के हरकत में आने पर खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात में आग लगने के वाक़यात बढ़ने का इंकशाफ। नैब ने अप्रैल में हज़ारा, मालाकंड और मर्दान के कमिश्नर्स को तस्दीकी कमेटियाँ बनाने की हिदायत की। कमेटी को बिलियन ट्री सुनामी से फ़ायदा उठाने वालों से तस्दीक करना थी। नैब ज़राए का कहना है कि खतूत के बाद जंगलात में आग लगने के वाक़यात में इजाफा हुआ। आग से बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का हिस्सा भी मुतासिर हुआ। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि नए नैब कानून से सबसे ज़्यादा फ़ायदा PTI को होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करना अभी तक जारी है। गवादर के लिए ईरान से बिजली लाने का इकदाम बहुत अच्छा है। दुबई के रास्ते तमाम ममालिक ईरान से तिजारत कर रहे हैं। हमें ईरान से पेट्रोल भी लेना चाहिए। FIA ने रहनुमा काफ लीग और MNA मूनिस इलाही की जायदादों और कारोबार की मालूमात के लिए मुख्तलिफ इदारों को मुरासले लिख दिए। स्टेट बैंक, एक्साइज एंड टैक्सेशन और LDA के अलावा महकमा माल, कमिश्नर लाहौर और कमिश्नर गुजरात को भी मुरासले लिखे गए हैं। FIA के ज़राए के मुताबिक मुरासले में लिखा गया कि मूनिस इलाही की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की तफसीलात फराहम की जाएँ। मूनिस इलाही के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। FIA मूनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर राबता कमेटी का इजलास। डॉक्टर आमिर लियाकत की वफ़ात से खाली होने वाली नशिस्त। NA 245 पर ज़िंद इंतखाब के लिए उम्मीदवार की तलाश। बल्दिया बस्ती के साबिक चेयरमैन मोईद अनवर, डॉक्टर शहाब इमाम, APMSO के साबिक चेयरमैन हाफिज शहरियार, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर सगीर और दीगर नामों पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NHA को मरी एक्सप्रेस वे की मुरम्मत के लिए काम करने की हिदायत। कहा कि सड़कों पर चाय खाने बन जाते हैं, सयाहों की सहूलत के लिए जगह मखसूस की जाएँ। सड़कों के किनारे तजावुज़ात की भरमार हो गई थी, किसी को परवाह नहीं थी। ये था नया पाकिस्तान। हज़ारा मोटरवे को देखें, उसकी क्वालिटी देखें। हज़ारा मोटरवे बनाने वालों से रहनुमाई लें। मरी एक्सप्रेस के लिए भी हज़ारा मोटरवे वाली चीनी कंपनी को रखें। हुकूमत जस्टिस काजी फैजीसा केस में नजरसानी अपील वापस ले। सुप्रीम कोर्ट परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन बून का मुतालबा। वज़ीर कानून ने अपील पर नजरसानी का मामला काबीना में उठाने की यकीन दहानी करा दी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने के लिए सहूलत फराहम करना चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुख्तस बजट का 30% हिस्सा वापस कर दिया। अब जजेस के लिए कोई चाय या रिफ्रेशमेंट नहीं होगी। तज़ीन और आयश का कोई गैर ज़रूरी काम नहीं होगा। गैर इस्तेमाल शुदा बजट खर्च करने के लिए मुलाजमीन को एजाज़िया नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इससे पहले सरकारी प्लॉट लेने से इनकार करके भी एक काबिल तक़लीद मिसाल कायम की थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वापडा मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फरहमी ख़त्म करके अलाउंस देने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा है कि 10 और 15 हज़ार तनख्वाह वाले से बिल लिया जा रहा है। वापडा मुलाजमीन के लिए बिजली मुफ्त है। क्या मुफ्त बिजली ख़त्म करने के लिए वजारत ने कोई सिफारिश की है? सेक्रेटरी पावर ने बताया कि 80 लाख सार्फिन हुकूमत से बिजली पर सब्सिडी ले रहे हैं। एक साल में पावर सिस्टम ने 1100 अरब रुपए का नुकसान किया। अगले साल नुकसान 2 खरब रुपए का होगा। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपये 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को दे दी। नेपरा दरख्वास्त की समाअत 4 जुलाई को करेगा। मंजूरी की सूरत में कराची के अवाम पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
खून सफ़ेद नहीं हुआ, रिश्तों का खून हो गया। नए कपड़े ना बना सकना जुर्म बन गया। गुजरांवाला में पत्थर दिल बेटे ने मां को डंडे मारकर कत्ल कर दिया। बहन बचाने आई तो उसे भी डंडे मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। पुलिस का कहना है कि मकतूला के शोहर का इंतकाल हो चुका है। मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। मुलजिम काम काज के बजाय माँ से पैसे मांगता रहता था। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत लापता अफराद से मुताल्लिक़ काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। वज़ारत क़ानून और वज़ारत दाखिला के आला अफ़सरान की शिरकत। वफाकी वज़ीर का कमेटी इजलास हर हफ्ते बुलाने और सबको सुनने का फ़ैसला। कहा लापता अफराद का मामला उनके दिल के करीब है। कमेटी इक़दामात के अमली नताइज सामने आए। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। एक इंजन नाकारा हो गया। तैयारा परवाज के काबिल नहीं रहा। कप्तान ने जहाज़ को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। पीआईए हुकाम के मुताबिक शारजा से आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज़्यादा तैयारों से परिंदे टकरा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों की दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश। NQM के वकील फ़रूक नसीम की रिपोर्ट की नकल फराहम करने की इस्तदा। कहा कि हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। हमारे इलाकों में 82,000 वोटों से ज़्यादा की UC बनाई गई हैं। इससे मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी मुतासर होती है। जस्टिस जुनैद गफ़ार ने रिमार्क्स दिए कि अब तो हुकूमत आपकी हिमायत कर रही है। वकील NQM ने कहा कि जी हुकूमत हमारी बात मान रही है, इसे काम करने का मौका दिया जाए। पाकिस्तान मानसून की बारिशों के लिए तैयार है। गैर मामूली बारिश, मुमकिन सैलाब की तबाहकारियाँ और हंगामी सूरत हाल से बचना कैसे मुमकिन होगा? हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? कौमी और सूबाई महकमों की क्या तैयारी है? जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर बाबर ने कहा है कि मानसून सीज़न जुलाई से 15 अगस्त तक होगा। इस दौरान मामूल की बारिशें होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कल 38 से 40 मिलीमीटर बारिश हुई। एमेजिना रोड और तारिक रोड को क्लियर कर दिया गया था। जहांगीर रोड पर नाले की सफाई का काम जारी है। MD वासा गफरान अहमद ने तजवीज़ दी कि बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए टैंक बनाए जाएँ। बारिश का पानी जमा करने के लिए 11 वाटर टैंक बनाने हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोहिस्तान, मानसेरा, बालाकोट, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले ने हज़ारों जाने और लाखों लोगों के सरों से साया छीन लिया। पक्तिका में सबसे ज़्यादा नुकसान, कई गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। पूरे के पूरे ख़ानदान उजड़ गए। एक ख़ानदान की 3 साल बच्ची ही तनहा जिंदा बची। सड़कें बंद और मोबाइल फ़ोन टावर नाकारा होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान अफगानिस्तान पहुँचा दिया गया। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान में रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल। जापान और कोरिया का भी इमदाद भेजने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं कि अफगानिस्तान में मुकम्मल सरगर्म है। तिब्बी टीमें, खुराक और आर्जी पनागाहें मुतासर इलाकों की जानिब भिजवाई जा चुकी हैं। पाकिस्तानी ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान को लूटने के इल्ज़ाम में 3 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। अप्रैल में आमिर खान से 72,000 पाउंड की घड़ी छीनी गई थी। गिरफ्तार अहमद बाना, नूरुल अमीन, डेंट कैम्बल को टेम्स मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया गया। और कराची में होने वाली इंटरनेशनल टेप बॉल लीग में SMS जिम खाना ने GFS नकाती वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोरंगी किंग्स ने मार्कोर फाइटर्स के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।